दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विधानसभा की जहां के विधायक काफी सुर्खियों में रहते हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित कर चुकी है। हाल ही में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। अब तक आप समझ गए होंगे, जी हाँ, हम अमानतुल्लाह खान की बात कर रहे हैं जो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो ओखला जो आम आदमी पार्टी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, जहां साल 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग में हो रहा सीएए प्रोटेस्ट पूरी दिल्ली में काफी बड़ा मुद्दा बना था। वहां से अमानतुल्लाह खान 71,000 के ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते थे और हराया था कांग्रेस के कद्दावर नेता परवेज हाशमी को, जो साल 2020 तक ओखला से कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे थे। लेकिन इस बार कौन जीतेगा, क्या समीकरण बन रहे हैं, वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ओखला की सीट से आमने सामने के मुकाबले की, तो इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अमानतुल्लाह खान पर भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस अरीबा खान और इशरत जहां को टिकट दे सकती है, ऐसी जानकारी है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बात अगर ओखला सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए, यानी कितने मार्जिन से कौन पार्टी यहां से जीती, तो साल 2013 में कांग्रेस के टिकट पर आसिफ मोहम्मद खान ओखला से 26,545 वोटों से जीते थे। साल 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर अमानतुल्लाह खान 64,532 वोटों से जीते थे। साल 2020 में एक बार फिर अमानतुल्लाह खान ने 71,827 वोटों से जीत दर्ज की थी। बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए, तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को 1,30,367 वोट मिले थे। बीजेपी के भ्रम सिंह को 58,540 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस के परवेज हाशमी को सिर्फ 5,123 वोट मिले थे। तो साल 2015 के बाद आम आदमी पार्टी ने इस सीट से कांग्रेस के वर्चस्व को उखाड़ फेंका, यानी कि कांग्रेस के किले को एक तरह से ढहा दिया और मुस्लिम वोटों पर एक मुश्त अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। लेकिन इस बार ओखला की विधानसभा में किसका कब्जा होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका एक मोटा माटी आइडिया हम लगा सकते हैं अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वाइज कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ओखला से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार 73,818 वोटों से आगे रहे थे। आम आदमी पार्टी को कुल 1,33,989 वोट मिले थे। तो वहीं बीजेपी को कुल 60,171 वोट मिले थे। तो वहीं बात अगर ओखला सीट पर समीकरण की जाए, तो ओखला विधानसभा मुस्लिम गैर मुस्लिम इलाकों में बटी है। मदनपुर खादर, खिजराबाद गांव, आली गांव, तैमूर नगर, ओखला, अबुल फजल एनक्लेव, जाकिर नगर, शाहीन बाग और बाटला हाउस में बहुसंख्यक रूप से मुस्लिम आबादी रहती है। तो वहीं जसोला गांव, सरिता विहार और भरत नगर जैसे कुछ इलाके हैं जहां गैर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक रूप से रहती है। जातीय समीकरण की बात करें तो ओखला मुस्लिम बहुल सीट है, जहां 53% मुस्लिम, 15% गुर्जर, 9% स्वर्ण, 7% पूर्वांचली और 5% दलित वोटर हैं। अब अमानतुल्लाह खान के फेवर में जो फैक्टर इस चुनाव में काम कर सकते हैं वो ये है कि साल 2020 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस सीट से 73,000 से ज्यादा वोटों से आगे रही थी, जो आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में एक बूस्टर देगा। तो वहीं ओखला में अमानतुल्लाह खान के टक्कर का मौजूदा समय में कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में ओखला से आम आदमी पार्टी का लगातार मार्जिन जीत का मार्जिन लगातार बढ़ रहा है और आमतौर पर यह माना जाता है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराने वाली पार्टी को ही वोट देता है, जो ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में ये फैक्टर जाता है। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ इस चुनाव में काम कर सकते हैं वो ये है कि दिल्ली दंगों पर केजरीवाल की चुप्पी से मुस्लिम वोटरों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी है। ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है।
कांग्रेस आरिबा खान और इशरत जहां जैसे महिला मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर महिला वोटरों को अपनी तरफ लाकर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी 5 में से सिर्फ 1 वार्ड जीत पाई थी। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का 73,000 का मार्जिन जरूर रहा था, लेकिन याद रहे कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। तो कुल मिलाकर ओखला विधानसभा में सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। एक तरफ कांग्रेस काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव लड़ रही है और मुस्लिम वोटों में इस बार वो दो फाड़ कर सकती है, जिसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। तो वहीं हिंदू वोट बैंक जो है वो एक तरफ पड़ने की उम्मीद है, यानी कि अगर मुस्लिम वोट बैंक बटा तो फिर ये ओखला विधानसभा का चुनाव काफी रोमांचक इस बार माना जा रहा है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक एक सीट का समीकरण हम आपको ऐसे ही समझाते रहेंगे। धन्यवाद।